Okay. Direct and indirect speech. What is a direct speech? When the actual words of a speaker, when the actual words of the speaker are repeated as they are said, as it is, जैसे कि वैसा ही, the speech is called direct speech. अगर मैंने आपसे कहा, I am not feeling well, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या I am not well, easy. मैंने कहा I am not well, ये अपने मम्मी पापा को जाके बता देना. अंसार सर said, अंसार सर ने कहा I am not well, ये कल आपके मम्मी पापा को बता देना. आज क्या है? मंडे. आप ट्यूसडे जाके बता देना मम्मी पापा को. तो आप ट्यूसडे क्या बोलोगे मालूम है मम्मी पापा को? मम्मी मम्मी, पापा पापा, आपको पता है I am unwell. तो फिर क्या होगा? आपके मम्मी पापा बोलेंगे बेटा आपको क्या हो गया, बेटी आपको क्या हो गया? आप बोलेंगे नहीं हमको कुछ नहीं हुआ. अंसार सर said I am unwell. तो ये एग्जैक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच. अंसार सर ने कहा, क्या कहा एग्जैक्टली? I am not well. ठीक है, अपन एग्जाम्पल लिखते हैं. अंसार सर said I am unwell. Unwell means sick, ill, बीमार. DS is direct speech. अंसार सर said, अंसार सर बोले. said कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट. अंसार सर ने पास्ट टेंस में बोला, यानी अंसार सर ने कौन से दिन बोला? मंडे. और आपको ये बात मम्मी पापा को जाके कौन से दिन बोलना है? ट्यूसडे. तो आप क्या बोलोगे पता है? इनडायरेक्ट स्पीच. हालांकि अभी अपन ने इनडायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन ही नहीं लिखे, लेकिन समझ लो क्या है इनडायरेक्ट स्पीच. तो आप मम्मी पापा को जाकर अगर ऐसा बोलते हो कि अंसार सर ने कहा I am unwell, ये वर्ड्स, ये कोटेशन मार्क्स जो इन्वर्टेड कॉमर्स, इसमें मेरे वर्ड्स है, एग्जैक्ट वर्ड्स है ये. I am unwell, मैं हूँ बीमार, ये मेरे वर्ड्स है. अगर आपने वैसे के वैसे बोल दिए तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे मम्मी मम्मी पापा पापा I am unwell, एक तलपट में पड़ेगी, बोलेंगे काय का बीमार हो, चलो स्कूल जाओ, ऐसा बोलेंगे. तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं मम्मी, अरे नहीं पापा, अंसार सर सेड, अंसार सर ने कल बोले थे मंडे, मामा की जगह डैड लगा देना, लगाना होगा तो डैड. आई यानी कौन बीमार है? ही. अंसार सर बीमार है तो आप आई तो ही बोलोगे क्योंकि अंसार सर के लिए ही यूज करते हैं. अंसार सर सेड दैट ही, एम का क्या हो जाएगा? वॉज अनवेल. अब यहाँ वॉज क्यों हो गया, इज क्यों नहीं हुआ? मैंने तो बोला आई एम अनवेल, मैंने बीमार हूँ अभी बोला मैंने, यानी मैंने मंडे को कहा आई एम अनवेल. और आपने मम्मी पापा को कौन से दिन सुना ये कहानी? ट्यूसडे. तो आप ट्यूसडे को मम्मी पापा को क्या बोलोगे? अंसार सर सेड दैट ही वाज अनवेल. अंसार सर ने बोले पास्ट टेंस में, भूतकाल में बोले थे कि वह थे बीमार. अब वह है बीमार नहीं बोलोगे आप, वह थे बीमार, क्योंकि सेड है ना, पास्ट टेंस है ना, तो हो सकता है आज मर गए होंगे, लेकिन कल बीमार थे, आज बीमार नहीं है. Ansar sir said that he was unwell. Understood? So this, ये जो हम modify करके जो बोल रहे हैं, ये modified speech is called the reported speech or the indirect speech. Ansar sir said that he was unwell. ये है IDS indirect speech and this is the direct speech. हमने एक एग्जाम्पल लिखे. तो स्पीच जब भी इनडायरेक्ट किया जाता है तो दो चीजें बदली जाती है, एक प्लेस एंड दूसरा टाइम. लेकिन कब बदलते? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. दिस सेड, ये जो वर्ड है सेड, इस सेड को क्या कहते हैं? दिस सेड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. कौन सा वर्ब है ये? रिपोर्टिंग वर्ब. और ये कोटेशन मार्क्स में जो लिखा है ये है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. ये जो है these are the actual words of the speaker. स्पीकर यानी कौन होता है? बोलने वाला. और लिसनर ध्यान से सुनने वाला. So अंसार सर said I am unwell. हमने कर दिया उसको. अंसार सर said that he was unwell. अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, क्या हमने I का ही क्यों किए, she क्यों नहीं किए? क्योंकि स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है वो मेल है. तो हम यहाँ एक रूल लिख लेंगे कि
आई जो होता है, आई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई और वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्रथम पुरुष सर्वनाम, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो भी बोलता है, मैं आपके सामने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो। और अपन एजाज सर के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ है ही नहीं या रहते भी थे, तो अपन एजाज सर को थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो जो बोलता है या बोलती है या बोलते हैं, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन सा पर्सन हूँ? फर्स्ट। और मैं अपने आप के लिए क्या यूज करूँगा? आई। और अगर मेरे अंदर प्रेत आत्मा अभी दो आवाज निकल रही है मेरी, तो वी बोलूंगा मैं। दो लोग बोलेंगे एक साथ, दो जन बात कर रहे तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई एंड वी। और ये किसके हिसाब से बदलते हैं? स्पीकर, बोलने वाले के हिसाब से बदलते हैं। आई इनडायरेक्ट स्पीच में जब आई रहेगा तो किसके हिसाब से बदलेगा? बोलने वाला है या वाली है उस पे, या वाले है। अगर आए रहा तो इधर अगर मेल है तो आय का ही हो जाएगा, फीमेल है तो आय का शी हो जाएगा। और अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो दे हो जाएगा, यानी थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मैं थर्ड पीपी लिख देता, आप समझ के पीपी यानी क्या होता है? क्या होता है? पीपी पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसा होता है? कौन होता है? ही। एजाज सर को अपन बोलेंगे ही, जोया मैम को अपन बोलेंगे शी, वो भी थर्ड पर्सन आप ले लिए। मैं फर्स्ट हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन हो, और जोया मैम थर्ड पर्सन है, एजाज सर थर्ड पर्सन है, और ऑफिस में जितने टीचर्स बैठे हैं वो दे है, वो भी थर्ड पर्सन अपने लिए। तो ही, शी, इंग्लिश में तीन ही पर्सन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मेरे ख्याल से सभी लैंग्वेजेस में तीन ही लोग रहते होंगे। और इट को भी हम थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं। कभी कभी किसी का नाम ले सकते हैं हम, एजाज सर बोल दिए तो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये रूल है चेंज ऑफ प्रोनाउन के। प्रोनाउन कैसे चेंज करना है? तो जब यहाँ आए रहा तो ही हो जाएगा, अगर मेल बोल रहा है तो, और अगर फीमेल बोल रही है तो आएगा शी हो जाएगा। और अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स, तो फिर दे हो जाएगा। आएगा, आई नहीं रहेगा, वी रहेगा, तो वी का दे हो जाएगा। आई होप कि आपको कुछ समझता है। और सेकंड पर्सन के बारे में रूल लिखते हैं। सेकंड पीपी, ये यहाँ पर डीएस लिखो, ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया रहा तो आईडीएस। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच। और ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे, अभी तो हम सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं। वी विल अप्लाई ऑल दीज रूल्स। अपन ये सब रूल्स को अप्लाई करेंगे बार बार एग्जाम्पल्स में। कितने एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको? 50, 60, 70, 80 एग्जाम्पल चल जाएंगे ना, या 100 एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के? ढेर सारे आपसे पूछूंगा वन बाय वन में। तो पहले तो रूल्स पढ़ते, सेकंड पीपी के बारे में। डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इंग्लिश में एक ही है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, यू। और इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में? तो अगर आप लोग लड़का है तो यू का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और अगर आप लड़की हो तो शी हो जाएगा, है ना, या हर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आता है तो शी या ही हो जाएगा। और दे सेड टू मी, अगर ऐसा आ गया तो आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, वो बात में समझाऊंगा। और ये रूल याद रखना है, थर्ड पीपी डज नॉट चेंज। मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये हमने रूल्स लिखे। अब ये रूल्स समझाता हूं मैं आपको आगे चल के। ये पूरा कवर हो रहा है क्या इसमें?
स्क्रीन उधर का मिस हो रहा है क्या? राशि आप थोड़ा सड़ा के आते अब भी क्या? ओके, तो वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इसका आप छोटा लेक्चर दूसरा बनाएंगे अपन।